कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए हैं और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते। मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक्स से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबंद उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी
उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया। चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे।